1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, उनकी वही स्थिति बरकरार रहेगी। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय के किसी उपासना स्थल को किसी अलग धार्मिक संप्रदाय के उपासना स्थल में नहीं बदल सकता। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जब 91 का कानून हम बना दिए कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद को छोड़कर हर किसी के ऊपर, हमने कहा ये सील है, क्योंकि उसका अगर आप उस बिल का स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, अगर आप राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जजमेंट पढ़ेंगे, नॉन रेट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हम जो तारीख में हुआ उसको सही नहीं कर पाएंगे, देश के अमन को मजबूत करना है, इस तरह की बातें हुई हैं जी। तो ये सर्वे को एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये सर्वे के नाम पर दंगा, ये सर्वे के नाम पर और आप खलीज बढ़ाना चाह रहे हैं पूरे देश में। मुस्लिम पक्ष के पास सबसे बड़ी ताकत प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और जो दस्तावेज हैं वो बाबर के समय यानी 500 साल से ज्यादा पुराने नहीं हैं। लेकिन हिंदू पक्ष जब जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर का दावा पेश करता है तो 1000 साल से ज्यादा पुराने इतिहास की बात करता है। हिंदू पक्ष के दावे में कितना दम है ये जानने के लिए हमारी तहकीकात संभल के प्राचीन कल्की मंदिर की तरफ मुड़ गई। प्राचीन कल्की मंदिर शाही जामा मस्जिद से महज 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ के मुख्य पुजारी ने हमें बुलाया था। इनका दावा था कि ये जो सबूत दिखाएंगे उसे कोई काट नहीं पाएगा। मुख्य पुजारी के पास स्कंद पुराण का नक्शा मौजूद था और नक्शे के साथ साथ हरिहर मंदिर के दावे को सही ठहराने का प्रमाण भी। इनका दावा है कि हरिहर मंदिर का साक्षात प्रमाण स्कंद पुराण के भूमिवारा खंड में मौजूद है, जिसे स्कंद पुराण के संभल महात्म्य से लिया गया है। इस नक्शे को हमने भी बड़े गौर से देखा। ऊपर लिखा था तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र शक संवत 987। नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप के चित्र दिखाए गए हैं। इस नक्शे में हरि मंदिर की आउटलाइन हूबहू वैसी ही है जैसा कि मौजूदा जामा मस्जिद है। नक्शे को देखिए, बीच में हरि मंदिर है, चारों तरफ परकोटा मतलब मंदिर की बाउंड्री है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं दिखाई गई हैं। परकोटे के भीतर सभी कूप के नाम और जगह लिखे गए हैं। मंदिर के सामने हवन कुंड है। परकोटे के बाहर पूरे संभल क्षेत्र के जितने तीर्थ हैं उनकी लोकेशन और नाम दिखाए गए हैं। पंडित जी एक बार दर्शकों को ये दिखा देते हैं। ये हमारे हाथ में जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें ऊपर लिखा हुआ है तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र। ये प्राचीनतम है और जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया, अभी और भी जानकारी देंगे, 1000 वर्ष पुराना, लगभग 1000 वर्ष पुराना जिस तरह की इसकी लिखावट है, जो ऊपर तारीख लिखी हुई है वो 1000 वर्ष पुराने नक्शे की होती है। और इस नक्शे के अंदर नहीं है, ये सन लिखा हुआ है 987। सन लिखा हुआ है 987। ये बीच में केंद्र में हरि मंदिर है जी। तो अब इसको आप जामा मस्जिद कह रहे हैं, तो मैं तो दिग्भ्रमित हो जाऊंगा कि अगर आप इसको जामा मस्जिद, क्योंकि मैंने तो आज तक इसको हरि मंदिर पढ़ा है। देखिए ये नक्शे में यहाँ पर ये जो बीच में आप देख रहे हैं श्री हरि मंदिर, ये वही जगह है जो फिलहाल अभी मस्जिद। हाँ, अब इसको मस्जिद बोले तो मैं भ्रमित हो जाऊंगा। मैं कैसे बताऊं इसको? हरि मंदिर बोल के ही मैं बता सकता हूँ। तो ये अगर इस संबल को एक मानव मान लिया जाए तो ये इस संबल का हृदय है। तो ये हृदय है और ये इसका जिक्र इस नक्शे में स्कंद पुराण में तो है ही है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में भी है कि जब भगवान कल्कि आएंगे तो बड़े भाग्य भाई संभल के हरजू हरमंदिर आवेंगे। तो खाली मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सारे 68 तीर्थ मंदिर संभल क्षेत्र में मौजूद हैं। कई कूप भी मौजूद हैं, लेकिन आरोप है कि साजिशन इसे बंद करा दिया गया। साजिश की बात आई तो सबसे पहला जिक्र धारणी वाराह कूप का हुआ, जो मंदिर के बाहर के नक्शे में साफ नजर आ रहा है। दावा यह है कि जो इस वक्त जामा मस्जिद के बाहर कुआं है, यही वो धारणी वाराह कूप है, जिसे 2012 में मौजूदा सांसद के दादा शफीकुर रहमान ने बंद करवा दिया था, क्योंकि हिंदू यहाँ पूजा करने आते थे।
शादी में कुआं पूजन यहीं हुआ करता था और दिवाली में यहाँ दिए भी जलाए जाते थे। जब ये बात हिंदू पक्ष रखता है तो सबूत भी दिखाता है, शादी में पूजा की तस्वीरों को भी दिखाता है।